विकास होता है। समस्त प्रकृति जो है वो ब्रह्ममय है। हमारे सनातन परंपरा में कंकड़ को भी शंकर माना गया है। कण कण में परमात्मा रूप देखने की व्यवस्था की गई है। और शास्त्रों के हिसाब से अगर चले तो शास्त्र ये कहता है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, चूंकि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, परमात्मा निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये नहीं होता कि कोई गुण नहीं, बल्कि गुणातीत है, तीनों गुण से पार है। तम से, रज से और सत से, तीनों गुण से पार होता है। उस परमात्मा के ऊपर किसी भी गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। त्रिगुणात्मिका प्रकृति के पार है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, लेकिन परमात्मा पराविद्या में होने के कारण यह 3 गुणों से पार है। प्रकृति की सभी अपराविद्या में जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर तम का, रज का और सत का प्रभाव होता है, किंतु परमात्मा के ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता। वही परमात्मा जब कोई अंश रूप में कृष्ण बन करके, राम बन करके, विष्णु, ब्रह्मा और शिव बन करके जब अवतार लेता है, इस प्रकृति में आता है, पराविद्या से अपरा में आता है, तब उसके ऊपर तीनों गुण हावी होते हैं। तब उसके ऊपर तम भी हावी होता है, रज भी होता है और सत्य भी होता है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। ऐश्वर्य उसके अंदर होता है, किंतु तीनों गुण उसके अंदर भी विराजमान होते हैं। और इसलिए शास्त्र ये बताता है कि भगवान को तो प्रत्यक्ष करने के बाद हम लोग मूर्तियों में देख लेते हैं, भगवान का रूप देख लेते हैं। परमात्मा जब इस विद्या में आता है तो हम लोग देख करके मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान ऐसे होते हैं। तो भगवान का तो प्रत्यक्ष रूप दिख गया, वह प्रकृति को भी आप देख लें, सूर्य, चंद्रमा, नदी, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश को भी आप देख लें, ये सब के सब भगवान का रूप है। और जो मूर्तियों में, चित्रों में बनाते हैं, ये सब भगवान का रूप है। तो भगवान का तो रूप दिख गया, इस प्रकृति में दिख गया। लेकिन इस प्रकृति में परमात्मा का रूप कैसा होगा? परमात्मा का रूप दिखेगा कैसे? परमात्मा जब रूप धारण करेगा तो प्रकृति में जब आएगा तो वो भगवान बन जाएगा, वो परमात्मा नहीं रह जाएगा, वो फिर भगवान हो जाएगा, वो फिर राम और कृष्ण हो जाएगा। जब भी प्रकृति में रूप धारण करेगा तो राम और कृष्ण हो जाएगा, गणेश और हनुमान हो जाएगा, कोई ना कोई संज्ञा उसे दे दी जाएगी, दुर्गा, काली, चंडी हो जाएगा। अगर परमात्मा का कोई रूप नहीं है, अगर वो रूप से परे है, फिर भी उसे अगर देखना चाहे तो किस रूप में देखे? अब जिसका कोई रूप है ही नहीं, उसे किस रूप में देखे? तो शास्त्र कहता है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वह परम ब्रह्म परमात्मा जो है वो दृश्य रूप में साक्षात जब होगा तो गुरु के रूप में हो जाएगा। तो गुरु को साक्षात परमात्मा के रूप में देखें और भगवान को भगवान के रूप में देखें। तो गुरु पराविद्या में है, अर्थात परमात्मा के रूप में है, इसलिए वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊपर है, क्योंकि परमात्मा का रूप है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा के अंश के रूप में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान, ये परमात्मा के अंश के रूप में है। और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर है। तो जब भी सगुण ब्रह्म को देखना हो तो गुरु का दर्शन, और जब सगुण भगवान को देखना हो तो राम, कृष्ण, हनुमान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकृति के तत्वों को। और जब निर्गुण ब्रह्म के बारे में सोचना हो तो आकाश जो अनंत में है, जो अनादि में है, अनंत में है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं। आकाश एक खालीपन को कहते हैं। जब मन अमन हो जाए, जब आकाश हो जाए अंदर में, तो समझिए कि आप परमात्मा में हैं, वह निर्गुण रूप है।
परमात्मा का सगुण रूप गुरु है, परमात्मा का आंशिक रूप भगवान है, समस्त प्रकृति के समस्त तत्व है। ये परमात्मा का सगुण